डाला था तो बैंक निफ्टी आज ब्लास्ट हो गया पुट की साइड। किसी साइड ब्लास्ट होने तो इंट्राडे ट्रेडर हो तो शांति से बैठे रहो। मैं बार बार बोलता हूँ बैठे रहो, आपका सेटअप बने तब घुसो, नहीं तो उसके पहले पता लगे कि सब वो क्रॉस किया 744 1.5-2 घंटे बाद, उसके पहले ही बीच में आपने सब कर लिया होगा तो भी आपके लिए बेकार है वो। तो वेट करो, थोड़ा सा वेट करोगे तो मिलेगा। देखिए लेने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए, जो भी आप चीज लेते हैं, कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं, शॉर्ट टर्म लेते हैं, स्टॉप लॉस तो कम से कम आप डिसाइड कर लो। मैं बार बार यही आप लोग को रूल्स में यही चीजें बताया हूँ कि स्टॉप लॉस आप फिक्स कर लो, प्रॉफिट तो देखते रहेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो कोई चिंता ही नहीं ना। लेकिन लॉस कितना होगा वो चिंता की बात है ना, कि अगर हमें 10 रुपए लेना तो 10 पे निकल जाए तो आप सोचे यार 10 रुपए का क्यों लॉस लूं, फिर वो 20 हो जाएगा, फिर 20 में भी नहीं निकलोगे, फिर वो 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर आपको निकाल के फिर वो ऊपर जाएगा। तो इससे अच्छा भाई जो हो रहा है पहले वही निकाल दो ना, पहले डिसाइड तो हमने कर लिया है ना, तो उसमें फिर क्या करें अभी। मैजिस्को के बारे में क्या होता है, रोज सर्किट ही लगता है उस स्टॉक्स में, तो जिसमें रोज सर्किट लग के ऊपर जाए, सर्किट लग के नीचे आए, उसमें मैं दूर ही रहता हूँ। कल का कुछ बेहतरीन ट्रेड नहीं है, देखो कल का कोई बेहतर ट्रेड नहीं है, एक तरह से देखा जाए ना तो कल नो ट्रेडिंग जोन है वो। लेकिन अगर किसी को ट्रेड करने नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो लेवल ढूंढ ही लेंगे इंसान। लेकिन मेरे ख्याल से तो कल ट्रेड नहीं करना चाहिए। और कल खास तौर से मैं तो, मुझे नहीं लग रहा कल मैं ट्रेड करूंगा। कहीं सुबह निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो शायद एक आध ट्रेड मारूंगा। वैसे फ्राइडे, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया पहले, कि फ्राइडे थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ अभी। रीजन मत ढूंढो, फॉल का रीजन क्या ढूंढना है इसमें, हो गया रीजन क्या रहता है, बढ़ने का क्या रीजन है, गिरने का क्या रीजन है, बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा, मार्केट का काम ही यही है। स्क्रीन नहीं आ रही, मेरी स्क्रीन आ रही है ना। रीजन मत ढूंढते बैठो। हाँ अच्छा प्रॉफिट हुआ पुट में, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ, कॉल में तो ज्यादा नहीं हुआ, पुट में अच्छा हुआ। कॉल से मेरे ख्याल से 3 गुना ज्यादा पुट में हुआ, 3 से 4 गुना ज्यादा था पुट में जो कॉल में हुआ था प्रॉफिट उससे देखो एक चीज और है, कॉल जैसे मैंने बताया था, कल की वीडियो में बताया था, और आप परसों भी मैं बताया था कि ये जो लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निकलेगा तो हमें पहला टारगेट 850 से 880 के बीच में ही रखना है। अब उसके आसपास गया, नहीं सस्टेन कर रहा है, निकल गया, मैं सोचा अब सस्टेन करेगा तो फिर घुस जाऊंगा कॉल में। और एक ही लिया था, ऐसा नहीं कि दो भी नहीं लिया था, कि थोड़ा डर लग भी रहा था, क्योंकि वो ऐसे लेवल पे था कि वहां पे डर थोड़ा सा लग रहा था मेरा, एक बड़ा थोड़ा सा करेक्शन आ जाए ना, 1000 1500 2000 पॉइंट का, तब फिर मजा आए फिर से गेम खेलने में। ऐसे तो फिर वही होगा, 32 600 का पुट 15 से 650, यही तो आप लोग को ऑप्शन में लेके आता है। 32 600 का पुट 15 से 550 हो गया। यही चीज दरअसल आप लोग ना सीखने के लिए कम, और ये देख के ज्यादा आते हैं यहाँ पे कि यार 15 वाला 560 हो गया, 15 वाला 560 हो गया, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैंने 1000 क्वांटिटी ली होती तो मेरा कितना पैसा लगता, 15,000 लग जाता। ठीक है, 15,000 लगता और बना कितना होता, 560 रुपए। तो लगभग कितने रुपए बन जाते, अब वो काउंट कर रहे हैं, सारा काउंट करके इमेजिनेशन हो गया, अरे बाप रे इतना पैसा बना होता, अगर मैं एक दिन ले लेता तो मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन सर 15 वाला 560 के लिए रुकने के लिए हिम्मत नहीं आएगी। वो हिम्मत तभी आएगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। वो हिम्मत तब आएगी जब आपके पास प्रॉफिट के पैसे से आप ट्रेडिंग करोगे, तब आएगी। नहीं तो कैपिटल पे 15 का 60 10 मिनट नहीं चल रहा तो आपका 15 वाला 6 हो जाएगा। एक्सपायरी के दिन जा रहे हो, ध्यान रखना, 15 वाला 6 होने में टाइम नहीं लगेगा। 15 वाले 6 का मतलब कि अगर मान लो आपने यहाँ पे सोच लिया कि मेरे अकाउंट में 10 लाख थे, अगर मैंने 10 लाख का ले लिया होता तो कितना बन गया होता, आप ये कैलकुलेट करोगे। लेकिन ये समझना कि 10 मिनट अगर वो ऊपर नहीं गया तो 10 लाख का आपका 5 लाख हो जाएगा तुरंत, और 5 लाख के लॉस पे आप निकलोगे नहीं, फिर उसको जीरो करके ही निकलोगे। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑप्शन में। ओके ठीक है, अभी कितने लोग हैं, आ रहे लोग थोड़े बहुत, कल वाले सब लोग आ जाएं। वैसे तो 400 हो गए, ये कहाँ पहुँचे हैं। टेलीग्राम पे ऑडियो क्लिप कहाँ डाली थी मैंने, टेलीग्राम पे कहाँ पे ऑडियो क्लिप डाली थी, कल डाली थी ना। टेलीग्राम पे कौन सी, टेलीग्राम पे डेल की कौन सी टेलीग्राम पे मैंने ऑडियो क्लिप कहाँ डाली आज। कल डाला था, वो ट्रेनिंग ले रहेगा उसके लिए, बाकी तो नहीं डाली थी मैंने कुछ। ICICI बैंक का व्यू कुछ नहीं है, रोज बैंक निफ्टी की वीडियो देखते हो, वहां पे देखो तो मालूम चल जाएगा। ना मेरा ICICI बैंक पे कोई ट्रेड का व्यू है अभी, ना एक्सिस बैंक पे है।
अब HDFC भी उसी जोन में पहुंच गया, उसमें भी नहीं है, ICICI में नहीं है। यानी जो 4 मेजर बैंक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे ले जाने में ले जा सकते हैं, वहां पे मेरा कोई व्यू ही नहीं है। मतलब बैंक में ही क्लियर नहीं हूं तो मैं बैंक निफ्टी में भी क्लियर नहीं रहूंगा ज्यादातर, ये ध्यान रखना आप लोग। बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन पहले जाके नहीं, अच्छा अभी तो नया कैलकुलेशन भी नया हो गया होगा ना उसमें। अभी मैं एक वीडियो बना दूंगा बैंक निफ्टी कैलकुलेशन का वापस, तो उसको जाके जरा देखना। आज एक सुबह से एक चार्ट एक थी, अगर आपने गौर किया होगा ना, तो आप देखना सुबह से लेकर के 1.5 से 2 घंटे एक्सिस बैंक और ICICI बैंक कंटिन्यू डे हाई मार रहे थे, कंटिन्यू कंटिन्यू दोनों डे हाई मारते हुए चल रहे थे। वहीं पे HDFC बैंक कंटिन्यू डे लो मार रहा था, चार्ट में खोल के देखना उसको। तो ये चीजें समझनी पड़ती है कि अगर दो ये चल रहे हैं, मान लो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक ये HDFC नीचे आ रहा है, HDFC ऑलरेडी 33-34% का वेटेज है, और इन दोनों का मिला के 33-34% का वेटेज है, तो ये जीरो कर दे रहा है, लेवल कर दे रहा है, ना बैंक निफ्टी को ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे जाने दे रहा था। तो वो सब भी देख के यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ता है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। आंख बंद करके ट्रेड लेने से नहीं पैसा बनता है। मैं पहले बताता हूँ, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। घनश्याम जी मेरा मैसेज नहीं आ रहा है क्या? शिव करण जी आपका मैसेज आ रहा है मेरे पास। अभी बस ये है कि कभी बहुत जल्दी आता होगा, आपके साथ में बहुत लोग टाइप कर दे तो शायद निकल जाता होगा। नहीं डाला तो मैं फिर से डाल दूंगा, इसमें मैंने डाला था मुझे लग रहा कल। सर 9:20 के, ओके ठीक है। फुल टास्क ठीक है, नहीं अगर PDF मिला तो मैं डाल दूंगा वापस, कैंडल स्टिक का ना। आज एक ध्यान, आज बहुत सारे स्टॉक में शूटिंग स्टार बना होगा डेली चार्ट पे, तो उसमें से बेस्ट ढूंढना है आप लोग को, बेस्ट ढूंढ के कल ट्रेड कर सकते हो। चलो हम लोग इंट्राडे पे चलते हैं, और 5 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से ट्रेड करेंगे, या सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरह का पैटर्न बनेगा, तो उस स्टॉक्स को आप लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो ठीक है। आगे सब लोग लगभग ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये अभी जो देखो, जो कल बताया वो ध्यान से सुनो, वो मैंने डेली चार्ट पे बताया था किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से स्टॉक सेलेक्ट करना है, वो कल मैंने बताया था। आज मैं यहाँ पे 5 मिनट के बता रहा हूँ, तो चार्ट में ये मत पूछना कि टाइम फ्रेम क्या है, सब लोग ध्यान से सुन लो। टाइम फ्रेम जो बता रहा हूँ वो 5 और 15 मिनट का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा वो तो आपको स्क्रीन पे वो एक जैसा ही दिखेगा, वहां पे तो नहीं, वो 5 मिनट का रहेगा टाइम फ्रेम, 5 और 15 मिनट का। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं वो इंट्राडे कर रहे हैं, जो कल हम जो ट्रेड कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, डेली चार्ट पे कर रहे थे। ओहो, आ ही गए कुछ लोग, रुक जाओ इसको पहले ठीक कर लेने दो। कर लो, कर लिया, हो गया। नहीं सर कल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, कल प्रॉब्लम था इसलिए ट्रेनिंग नहीं हुई थी कल। ठीक है, अच्छा वीडियो बंद कर दो पहले तो, एक मिनट कर लो। ठीक है, तो हमारा टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट और 15 मिनट पे, इसको आप देख सकते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखना, जो आज समझा रहा हूँ वो 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है आपको। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि डेली चार्ट पे आप 3-4 महीने अगर 3 सपोर्ट या 3 रेजिस्टेंस को देख रहे हो, तो उसके बाद से अगर आप उस पर अच्छा ट्रेड ले रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, तो आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे वाले में आपको कम से कम 8 से 9 महीने 3 पर ही देखना है। यानी जब भी स्टॉक 3 बार कोई सपोर्ट ले या फिर 3 बार रेजिस्टेंस ले, मतलब अपनी प्राइस के आसपास जाए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर जाए,
फिर नीचे आए और फिर जाए, तो कम से कम 3 बार चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे कम से कम आपको 8 से 10 महीने की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप 2 पे आ सकते हो। ठीक है, 8 से, जैसे कि डेली चार्ट पे मैंने बताया था कि जब डे कैंडल हम देख रहे थे तो क्या बोल रहा था मैंने कि यहाँ पे कम से कम आपको 3 से 6 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप 3 जो सपोर्ट, हम जो 3 सपोर्ट या 3 रेजिस्टेंस देख रहे हैं उसको आप 2 पर भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। मतलब अगर 2 बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस बनाया है, तीसरी बार ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में आपको 3 बार देखना ही पड़ेगा। कब तक? कम से कम 8 से 10 महीने। और ये चेंज भी आपको तब करना है जब आप प्रॉफिटेबल हो। आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो तो चेंज नहीं करना है, तब तक आपको लंबा चार्ट ही देखना है हर समय। प्रॉफिटेबल होते हैं तब हम छोटे चार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल है। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टॉक गया, ठीक है, अब इसने 3 बार इंट्राडे में मान लीजिए चल रहा है, आज का भी हो सकता है, हो सके ये आज तारीख कितनी है 21, हो सके यहाँ पे इसने 21 का लगाया हो, इसने भी 21 का लगाया हो, और ये 20 का भी हो सकता है। यानी वो पैटर्न जो इंट्राडे में हम 5 और 15 मिनट का देख रहे हैं वो शायद 2-3 दिन का भी हो सकता है रजिस्टेंस। ठीक है ना, 2-3 दिन का रजिस्टेंस भी हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, एक दिन में ही 3 बार बन जाएगा उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ये 3 पैटर्न हमारे बन गए, यानी 3 रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ से जब ये आएगा उसके बाद हम बाइंग करेंगे। एक चीज ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, इंपॉर्टेंट, या बाकी तो सब एक जैसा ही है, डेली वाला उसका भी डेली चार्ट में हम क्लोज कर देता है तब लेते हैं, यहाँ पे हम रनिंग चार्ट में लेते हैं। लेकिन अब अगर इसने 3 बार इसने बना लिया है और ये यहाँ से मान लीजिए आ रहा, अगर ये चौथी बार भी यहाँ से जब ये आएगा ना, ब्रेक करेगा, तब मैं नहीं लूंगा। चौथी बार में ये यहाँ तक पहुंचने ही नहीं चाहिए, यानी जो भी ये दूरी तय कर रहा है उसकी आधी तय करेगा तो ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक नीचे आया और यहाँ से नीचे आके क्रॉस करेगा तब हम ले रहे हैं, या फिर अगर यहाँ तक आ गया है, मान लीजिए ये यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ पे हम तब लेंगे जब ये यहाँ पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फिर से इसको सब मिटाता हूँ, सब ध्यान से सुन लो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसको, पहले ये टोटल क्लियर। मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं कोई स्टॉक है, यहाँ पे आया, इसने हाई लगाया यहाँ पे 507 का, फिर ये नीचे की तरफ आया, यहाँ पे मान लीजिए ये आ रहा 495 आ गया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, इसने हाई लगाया 509 का, वापस फिर से नीचे आ रहा, मान लीजिए इसने लो लगाया 496 का, वापस ये आ गया, यहाँ पे इसने हाई लगाया 505 का। अब ये हमारा 3 रेजिस्टेंस तैयार हो गया है। ठीक है, सब प्राइस सेम नहीं होगा, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है चार्ट पे देख के। सब बिल्कुल एक जैसा नहीं मिलेगा कि 507 507 507 तीनों ने 507 का ही हाई लगाया हो, कोई 507 लगाएगा, कोई 510 लगाएगा, कोई 500 का ही लगा के दिखेगा। तो हम उसको मान के चलते हैं, 1-1.5% के बीच में रहता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ हमारा ये 3rd पॉइंट पूरा हो गया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ तक मान लीजिए आता है और यहाँ पे जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे इस सेल के साथ में, ये सेल है हमारा। ठीक है, इस सेल के साथ में हम यहाँ पे इसको बाइंग कर लेंगे रनिंग कैंडल में, हमेशा रनिंग कैंडल में बाइंग करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रनिंग कैंडल को फॉलो नहीं कर सकता हूँ, मैं क्लोजिंग पे बाइंग करूंगा, तो बस हर बार आप क्लोजिंग पे ही बाइंग करना एवरी टाइम। यानी आपका ये रूल है कि आप 10 साल ट्रेडिंग कर रहे हो तो 10 साल तक आप क्लोजिंग पर ही बाइंग करोगे। मैं 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं 10 साल से रनिंग कैंडल पे बाइंग करता हूं, मुझे रनिंग कैंडल सूट करती है। अगर आपको क्लोजिंग सूट करता है क्लोजिंग बाई करो, कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है, यहां तक आया, यहां तक गया तो हम ले लेंगे। मान लीजिए ये यहां ना आके, एक मिनट, हाँ, अब ये यहां ना आके ये यहां पे आ गया, ठीक है, और यहां से आके यहां निकल रहा, तब हम इसको बाइंग नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमें बाइंग करने के लिए क्या चाहिए, इस कंडीशन में हमें बाइंग करने के लिए यहां इसको रुकना चाहिए, इस लेवल के आसपास इसको रुकना चाहिए, और फिर निकलेगा तब बाइंग करेंगे। अगर ये नहीं निकला, वन वे निकल गया तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, और स्क्रीन नहीं दिख रही, एक लोग बोल रहे हैं, मैं लॉगिन ही करना पड़ेगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, बाकी मैसेज भी कोई नहीं आ रहा है। क्लियर है, जरा एक बार टाइप कर दो आप लोग। एक लोग लिखे कि स्क्रीन नहीं आ रही, तो मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो मैं लॉगिन करता हूँ पहले। एस क्लियर है भाई, मेरे काहे डिस्टर्ब करते हो, अच्छा खासा चल रहा था, फ्लो चलता है तो आप लोग, मुझे भी वो डर लगने लगता है ना कि दिख ही नहीं रहा, पता लगा मैं बताते चल रहा हूँ यहाँ दिख ही नहीं रहा कुछ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ मैं भी ना। एक मिनट, हाँ मैं लॉगिन कर ही लेता हूँ जिससे मुझे सामने ही दिखे, कुछ डाउट ही ना रहे मुझे।
हाँ ठीक है, अभी दिख रहा। तो हमें क्या करना है, यहां पे जब आएगा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, तब लेंगे। ये तीन A1 2 3, ये तीन आपको देखने हैं कितने महीने, कम से कम 9 से 12 महीने, 9 से 10 महीने आपको ये देखने ही देखने हैं। इससे पहले आपको इसमें कम करना ही नहीं। जब प्रॉफिटेबल होना, उसके बाद आप 2 पे ट्रेड कर सकते हो, यानी 2 उसने रजिस्टेंस बना लिया है, तीसरी बार ब्रेक करेगा तो ले सकते हैं। लेकिन अभी हम तीसरी बार में नहीं देख रहे, हम चौथी बार में ही ले रहे हैं। पांचवा छठा सातवां हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से पहले हम नहीं ले रहे हैं। यानी हमें 3 बार कम से कम ये वेट करना है कि वाकई मार्केट इसको रजिस्टेंस ले रहा है या नीचे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट पे अगर मान लीजिए सपोर्ट इसने लिया हुआ है, सपोर्ट पे आके नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, तब हम इस पे सेल का ट्रेड लेंगे। सेल का ट्रेड लेंगे। सेल में भी कौन है भाई, एक मिनट रुको, इनको कई बार कर रही है, क्या इनको हो गया। हेलो, हाँ भाई कल रात चल रही ना क्लास में, क्या हुआ, क्यों नहीं ऐड कर पा रहे, क्या बोल रहा है आपको। सर लॉग आउट हो जाओ, लॉग आउट करो, फिर से लॉग इन करो। सब लोग लॉग इन हो चुके हैं, 800 लोग हैं, तो मतलब प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है सर। ठीक है, हाँ ठीक है, ये चल रहा हमारा, यहाँ पे हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंसोलिडेट, उसी तरह से मान लीजिए अगर नीचे वो सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट भी हमें 3 बार चाहिए, और चौथी बार जब यहाँ से डायरेक्ट आएगा तो हम नहीं सेल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये रुक के आ रहा है, फिर हम इसको सेल करेंगे। डायरेक्ट आने के लिए बस क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा दूर तक भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक गया और यहीं से रिटर्न आएगा तब करेंगे फिर। क्लियर है सर। टारगेट हर चीज का अलग नहीं है। टारगेट एक हमारा थंब रूल है टारगेट का। पहला टारगेट हमारा 0.7% ही रखना है। 0.7 से 1% के बीच का ही आपको टारगेट रखना है, ये थंब रूल है टारगेट का। यहाँ 20-20% के टारगेट के लिए नहीं बैठ रहा है। उसी फ्लो में अगर वो 3% देता है, 4% देता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बार चार्ट पे चलते हैं, फिर चार्ट पे समझाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, कहीं भी हो। ठीक है, और एक इसमें एक चीज और ध्यान देना, मान लीजिए ये इसको ब्रेक किया, ये इसको ब्रेक करके, ये थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, नहीं चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर समझ जाएगा अच्छी तरह से। पहले चार्ट पे चलते हैं, फिर यहाँ पे आऊँगा बाद में। हाँ, इसको स्टॉप करता हूँ, वापस स्क्रीन शेयर, चार्ट इधर गया मेरा, ये हो गया मेरा चार्ट, और ये आ गया चार्ट। अभी तक मुझे आया नहीं, अब आ गया यहाँ पे। यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी पे ही चलता हूँ, बैंक निफ्टी पे ही समझाता हूँ, समझ में आएगा। इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, अगर इंट्राडे में यहाँ पे रहेगा तब। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा, आज सुबह वाला ही देख लो। यहाँ पे हमने यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। फर्स्ट हाई हम इसको पकड़ लेते हैं, वापस हम नीचे की तरफ आए, फिर थोड़ा ऊपर गए यहाँ पे, वापस हम यहाँ पे नीचे की तरफ आए, फिर हम इसी लेवल के आसपास जाके कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ निकले हम। इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा इंतजार करना है, बस इंतजार करना है। इसको मैं निकाल देता हूँ, जो मैंने बनाया था इसको निकाल के फिर समझाता हूँ आपको। ये निकाल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये देख लो कि ये पहले यहाँ पे आया, ठीक है। छोटा बना तो छोटा बनाएंगे, बड़ा बनेगा तो बड़ा रहेगा। जैसा बनेगा वैसा, ये तो हम बना नहीं रहे हैं, ये तो मार्केट हमें करके दे रहा है, तो हम मार्केट को बस फॉलो करना है हमें। तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है, इनके हाई के ऊपर रनिंग कैंडल में। ये रनिंग कैंडल हमारी है, और इस रनिंग कैंडल में हम जो ले रहे हैं, तो एसएल हमारा स्विंग लो, जो भी पिछला लो होगा वो हम एसएल लगा लेंगे। तो ये हमारा एसएल बनेगा 658 का, और ये हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा 732 का। ठीक है, इसमें स्टॉक्स में हम 0.7 से 1% पकड़ रहे हैं, यहाँ पे मत पकड़ के बैठना। यहाँ पे ये ध्यान रखना, पहला टारगेट हमेशा, बैंक निफ्टी का पहला टारगेट कभी भी पकड़ना तो आप 70 से 90 पॉइंट के बीच में ही पकड़ना पहला टारगेट। ठीक है, 70 से 90 पॉइंट के बीच में। अगर मोमेंटम में वो 90 की जगह 120 चला गया, 130 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ना पहले हमको वही है। क्लियर हुआ ये, एक बार 5 मिनट पे सपोर्ट रेट से निकालने के बाद
कैसे कंफर्म हो? कंफर्म क्या हो रहा है? कंफर्म ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गया, आप ट्रेड करेगा तो निकालेंगे। कंफर्म क्या करना है? मैं कंफर्म कुछ नहीं करता हूं, आप लोग कंफर्म के चक्कर में वो स्टॉक तक निकल जाएगा। यही कंफर्म है कि वो 3 बार कर चुका है जो मुझे चाहिए था, मेरा सेटअप 3 बार का था, यही मेरा कंफर्मेशन था कि मेरे सेटअप को 3 बार फॉलो करेगा तो मैं उसको फॉलो कर लूंगा। सब लोग वीडियो ऑफ करेंगे तो मस्त चलेगा, तो सब लोग भाई वीडियो ऑफ कर लो आप लोग, शायद सबका अच्छा चले। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद कैसे कंफर्म करें कि कोई ब्रेक हुआ है जल्दी? ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर की साइड में आपको निकल गया पहला ब्रेकआउट, इसने ऊपर की साइड में दे दिया। अब इसी ट्रेड में देखो, आपको कुछ कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहला ये लो बना हुआ है, दिख रहा, पहला लो, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये सेकंड लो बन गया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये थर्ड लो भी हम इसको पकड़ लेंगे। ये दिख रहा है, ये पहला वाला कितना बना है? 30 का है, शायद 37 का है। दूसरा वाला कितना है यहाँ पे? 40 का है। और तीसरा वाला कितना है? ये 55 का है। ठीक है, तो ये 3 यहां पर भी बने, लेकिन इसका ब्रेकडाउन कहां पे कर रहा है? ये यहां पे इसका ब्रेकडाउन कहां पे कर रहा है? ये यहां पे इसका ब्रेकडाउन कर रहा है। लेकिन अब देखो, अब समझो मेरी बात को, यहां पे ट्रेड लेना और वहां पे ट्रेड लेना दो अलग अलग चीजें थी। मैंने वही बताया कि आप लोग यही गलती करोगे। यहां पे ट्रेड लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ट्रेड लेने में। क्यों? क्योंकि यहीं पे कंसोलिडेट करके कर रहा है। यहां पे ट्रेड लेने में मुझे दिक्कत है, यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो ट्रेड लेने में मुझे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि ये ऑलरेडी 700 850 से आ रहा है। कहां पे 850 से आ गया? 650, यानी ये 200 पॉइंट तो गिर चुका है। तो यहां पे मुझे ट्रेड लेने में डर लगेगा। अब मुझे ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए? एक कंफर्मेशन नहीं, यहां पे ट्रेड लेने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये रुके पहले, ठीक है ना, ये रुके, ज्यादा दूर नहीं गया। अभी अगर इसी फ्लो में ये 250 300 चला जाता तो भाई मेरे हाथ से निकल जाता, छोड़ देते, कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं वहां पे। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे ये रुके, कहीं ना कहीं रुकेगा। 200 पॉइंट आ चुका है तो वन वे तो भाग नहीं जाएगा, एक दो ग्रीन कैंडल भी बन गई तो हमारा काम हो जाएगा। फिर जैसे ब्रेक करेगा उसके बाद हमारा ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, और वो फास्ट ट्रेड बनेगा कभी भी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अभी भी। जिनको आगे ट्रेड लेना है वो तो बीच में कहीं घुस गए होंगे, 10 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट के लिए वो ले लेंगे। 5 रुपए का प्रॉफिट मिले, 10 रुपए का मिले, 7 रुपए का मिले, या मतलब बिना एनालिसिस के ट्रेड करने वाले लोग यहाँ पे घुस चुके होंगे कहीं भी, शायद उन्होंने पुट लिया हो तो घुस गए होंगे। लेकिन एनालिसिस करने वाले ट्रेड सारे यहाँ पे आएंगे, इसलिए तेजी से यहाँ से नीचे आया है। तो आपको अगर तेज मूवमेंट पकड़नी है तो हमेशा एनालिसिस को फॉलो करो, अपनी एनालिसिस पे, अपने सेटअप पे बिलीव करो। आप जब तक आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं करते हो ना, मार्केट भी आपको कुछ देता नहीं है। मार्केट नाम ही बिलीव का है। अपने सेटअप पे बिलीव करो, अपनी मेहनत पे बिलीव करो, सफलता मिलेगी। लेकिन अब उसके पहले ही आप यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड ले चुके होंगे तो शायद ये ट्रेड आपसे मिस होगा, ये ट्रेड आपको मिलेगा नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। सुबह से बैठे 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 तो एक ट्रेड मिला, ठीक है, एक ट्रेड मिला, वो भी 50 के पहले या 50 के आसपास जाते वो भी सरेंडर होते दिख रहा था। ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली मैंने आप लोग को बताई हुई थी कैंडल, लेकिन वो डेली पे बताइए, लेकिन अंदाजा तो लग जाता है ना भाई यहाँ पे नहीं बन रहा, मूवमेंट नहीं हो रही है। होगी फिर ले लेंगे, 850 880 के ऊपर निकलता तो फिर ले लेते। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिला ले लिया। मेरे ख्याल से 45 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिला था, शायद 45 या 55 का इनका प्रॉफिट मिला था, ले लिया वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट मिली वो मूवमेंट अच्छी मिली, ठीक है। एक तो यहां से दूसरी ट्रेंड लाइन बताऊंगा, तो ट्रेंड लाइन में भी ये ट्रेड है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अभी मैंने आप लोग को बताई नहीं है, तो ये ट्रेड ट्रेंड लाइन में भी परफेक्ट ट्रेड है। कल मैंने आप लोग को ट्रेंड लाइन बताई भी थी, सॉरी कल बताई नहीं थी, कल बैंक निफ्टी की वीडियो में बताई थी मैंने ट्रेंड लाइन, तो कल बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी बताया था मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता तो हमें कहाँ पे रुकना पड़ता है? इस जगह पे। शायद ये अंदाजा हम ये लगाते हैं कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, क्योंकि ट्रेंड लाइन को कितना हो गया, 1 2 3, ट्रेंड लाइन में भी यही फॉलो करता हूं मैं 3 बार, तो 1 2 3 बल्कि 4 टाइम हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेने पे लग हो क्या रहा कि ये बहुत देर तक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। देखो ये सब अंदाजा लगाना पड़ता है, ये सब आपको सोचना पड़ता है। ट्रेड यहाँ पे बनता है, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेड लेने में मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ये आज सुबह से 2 घंटे 3 घंटे 12 बजे तक तो इसी रेंज में घूमता रहा, कहाँ 680 से लेकर के 722 के बीच में, 730 के बीच में, और मैं जाके ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ 730 के आसपास में। तो हो सके कहीं ये 10-12 पॉइंट नीचे आके फिर से इसी पे कंसोलिडेट ना करने लगे, क्योंकि यहाँ पे हैवी लोग है ना, सब लोगों ने पोजीशन तो बनाई है धीरे धीरे करके। ये कहाँ पे सेल कहाँ पे कटेगा? यहाँ पे इसके लो के नीचे। देखो सारा गेम होता है जो उल्टी साइड वाले में। देखो बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स या कोई चीज में बड़ा प्रॉफिट आप कब बनाओगे? जब उसके अपोजिट ट्रेड करने वाले फंसेंगे। मान लो आप हो बायर,
हम बायर हैं, ठीक है, हमने बाइंग किया, छोटा बाइंग किया, पॉइंट के लिए नहीं, वो 200 300 400 पॉइंट के लिए देखेंगे। तो आज जिन्होंने बाइंग किया होगा, मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया, रजिस्टेंस जो था यहाँ पे कंटिन्यू निकल नहीं पा रहा था 2 4 5 दिनों से, 500 का 600 का, वो रजिस्टेंस इसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया और ऊपर ही ट्रेड करते रहा, 2 घंटे तक ऊपर ट्रेड करने लगा। मतलब यहाँ पे जो भी पोजीशन बनी है, आपको दिमाग थोड़ा सा मतलब उनकी तरफ से खेलना है, जैसे वो लोग खेल रहे हैं, उनकी तरफ से ये सोचना है कि जितने भी 2 घंटे जितनी भी पोजीशन बनी होगी, उस पोजीशन का एसएल क्या होगा, ये होगा, या इसके थोड़ा बहुत 10 12 पॉइंट नीचे लगाया होगा उन्होंने एसएल, ठीक है। तो ये एसएल जब कटेंगे तो मार्केट क्या होगा, तेजी से नीचे आएगा। यहाँ पे जब जो सेलर थे, मान लीजिए जो जिन्होंने पहले सेल किया था, वो यहाँ पे बाइंग किए होंगे, तो उनके एसएल यहाँ पे थोड़े कट गए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निकलते नहीं है, बोलते नहीं आज देखेंगे कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया होगा, या इस जगह पे जिन्होंने बाइंग करके जो लोग ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, अब उनके एसएल यहाँ पे कटने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब एसएल कटेगा तो मार्केट तेजी से नीचे आएगा। तो मार्केट ने वही किया, जब भी ऐसा कंडीशन बनेगी मार्केट तेजी से आएगा। कब, जब ये कंसोलिडेट, कंटिन्यू कंसोलिडेट करता है ना, कंसोलिडेट करके वन वे निकल जाए, किसी एक साइड में निकल जाए और दोबारा दूसरी साइड में जाने की कोशिश करेगा, तो ये सब के सब निकल जाएंगे यहाँ से। ऊपर की तरफ नहीं गया, दूसरी साइड में नीचे की तरफ आ रहा, तो सबको निकलना है यहाँ पे। जितनी पोजीशन आज लोगों ने बनाई होगी, वो आज के सारे इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस इसी के आसपास कहीं लगे होंगे, और उसी स्टॉप लॉस को हमें प्ले करना है, क्योंकि जब वो स्टॉप लॉस कटेंगे तो फास्ट कटेंगे, तो हमारे जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो तेजी से बढ़ता है, और मुझे वही ट्रेड चाहिए जहां पे तेजी से बढ़ेगा। इस बीच में अगर किसी ने ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे लिया होगा, मान लो किसी ने 800 की पुट ले ली, उसको लग रहा, मुझे लग रहा था कि हाँ एक बार तो ऊपर इसको जाना चाहिए, उसके बाद नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे पुट कॉल कहीं पे बाइंग कर लेता, तो मैंने अगर कॉल यहाँ पे बाइंग कर ली होती ना, तो यहाँ पर जाते वक्त भी कॉल की जो प्राइस होती वो वही होती। मान लो मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग कर ली होती 32,500 की 150 में, मान लो 150 में, तो इसने 2 घंटे इसी जगह पे ट्रेड कर लिया, तो यहाँ पर भी गया होगा तो शायद ही 150 होगा, उससे कम ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने बाइंग किया होगा तो शायद वो मुझे 100 में मिल गई होगी, 50 में मिल गई होगी, और यहाँ से वो 50 60 पॉइंट तेजी से आएगा। तो ऑप्शन हमेशा मोमेंटम प्ले होता है, ऑप्शन लेके रखने और शांति से बैठने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर इंट्राडे आप प्ले कर रहे हो तो मोमेंटम के लिए प्ले करना है, जहां पे मोमेंटम बनना स्टार्ट हो वहां पे बाइंग करेंगे, नहीं मोमेंटम बना तुरंत एग्जिट कर देंगे, लेके बैठने वाली चीज भी नहीं है कि भाई अपनी नहीं मेरा स्टॉप लॉस हो रहा तो 10 पॉइंट कैसे ले लूं, बस 10 ही पॉइंट जा रहा ना, हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन वो 50 पॉइंट हो जाएगा तो कवर नहीं होगा। क्लियर हो रहा, मैसेज सर प्लीज सर। हाँ पॉइंट मतलब इंडेक्स, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 70 90 पॉइंट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आपको ये मान के चलना है, यहाँ पे आपको 300 पॉइंट की मूवमेंट नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी 3000 का है, दिन भर में तो ये 400 पॉइंट 500 पॉइंट की मूवमेंट करता है ज्यादातर, तो 300 पॉइंट हमें किसी पैटर्न पे नहीं देगा, तो ज्यादा से ज्यादा 70 से 90 पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है। और बैंक निफ्टी आपको पकड़ना है ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 पॉइंट के बीच में, अगर किस तरह इसी तरह की मोमेंटम बनती है तो 30 से 45 पॉइंट। पहले सेफ्टी देखो कि क्या आसानी से मिल जाता है, पहले हमेशा उसको फॉलो की करने की कोशिश करो। फिर जो हार्ड है, आसानी से नहीं मिलता है, फिर उसको हम देखते हैं, लेकिन पहले हमेशा उसको पकड़ो जो आसानी से समझ में आता है, आसानी से मिल जाता है। अब इस ट्रेंड लाइन को देख के, इस पैटर्न को देख के कहीं भी डाउट नहीं होगा, लेकिन डाउट क्या होगा, ये इंतजार करना है, ये इंतजार करना आप लोग के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि उतना पेशेंस नहीं है आप लोग को इंतजार करने के लिए। तो ये इंतजार करोगे तो ये मिलेगा। फिर जब आप पोस्ट करोगे कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में, फिर लोग आपसे बोलेंगे क्या तुम्हारा एसएल नहीं होता है। भाई एसएल होगा, लेकिन तरीके से होना चाहिए ना। हम ट्रेड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कल देखो मैंने लेवल डाल दिया था 744 का, जब मैंने कल 744 का लेवल डाला हुआ है, तो मैं इस बीच में थोड़ी इसको लेने जाऊंगा भाई मेरे। या तो मेरा मूवमेंट क्या था कि ये यहीं पे कहीं पे ओपन हो और नीचे से क्रॉस करके ये लेवल क्रॉस करे 600 वाला, तो शायद हम 720 तक जाएंगे। लेकिन ये ओपन होके पहले ही 720 पे पहुंच गया, तो शांति से बैठे रहना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शांति से हमें बैठे रहना था। बैठने के बाद हमें यहाँ पर भी ट्रेड मिला, फिर यहाँ पर भी हमें ट्रेड मिला, 2 ट्रेड किए। जनरली एक्सपायरी वाले दिन 4 5 ट्रेड मिल जाते हैं, लेकिन हिम्मत हो नहीं रही थी लेने की, तो एक ही यहाँ पर भी लिया और एक ही यहाँ पर भी लिया। जनरली मैं 2 2 3 3 प्ले कर देता हूँ, वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला छोड़ो यार, छोटी क्वांटिटी लेके चलते हैं, नहीं 5,000 करेंगे, 10,000 करेंगे, 2,000 करते हैं। तो भी मूवमेंट बस मिल तो गई ना, पहले सेफ्टी जरूरी है। ओके, अभी मैसेज एक बार फिर से बता दो। हाँ बता दिया मैंने वो चीज़ें। सर आज पहले 2 घंटे में पुट की प्रीमियम गिर ही नहीं रही थी, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर
गया पर पुट की प्रीमियम बहुत कम गिरी, विक्स भी गिर रहा था, इसका क्या रीजन हो सकता है? सर इतना रीजन मैं नहीं ढूंढता हूँ, अगर मैं सब बहुत सारे रीजन ढूंढने लगूंगा ना तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा। और इतनी सारी चीजें मैं फॉलो भी नहीं करता हूँ, चार्ट को फॉलो करता हूँ। चार्ट यहाँ पे मुझे बोल रहा है बाइंग कर लो, अब मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, बस मैं इतना जानता हूँ। चार्ट यहाँ पे मेरा बोल रहा है, कल ही मैंने आप लोग को बताया था बैंक निफ्टी वाली वीडियो में, यहाँ पे गिरेगा। हाँ लेकिन अब मैंने बता दिया कि यहाँ पे गिरने पे यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता। व्यू क्या था कि इस ट्रेंड लाइन को गिरे ब्रेक करेगा मैं ले लूंगा, ठीक है। आपने सुना होगा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ले लूंगा, और आपने ले लिया होगा, शायद आपने ले लिया हो, लेकिन मैं नहीं लूंगा यहाँ पे। अब समझ में आया क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये 2 घंटे इसी टाइम में बिता चुका है, तो मेरी हिम्मत यहाँ पे लेने पे नहीं होगी। हाँ शायद इसके नीचे आएगा तब मेरी हिम्मत हो जाए लेने के लिए, महंगा हो जाएगा थोड़ा चलेगा, लेकिन यहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे आके फिर से हम इस जगह पे रुक जाए तो मुझे ये पता है कि इनके एसएल कटेंगे तो मूवमेंट मुझे बड़ी मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर यही कैंडल कंटिन्यू 2-3 बन जाती तो छोड़ देता इसको भी, मेरे काम का नहीं था। अब ये 2-3 ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे कि अब हमें ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिलेगा। रुक जाना सबसे बेस्ट। अच्छा देखो, अभी मैंने आप लोग को कल इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने बताया था डेली चार्ट पे, क्या बताया था, परसों बताया था, फेवरेट, अच्छा डीवीएस लैब का। हाँ डीवीएस लैब का बताया था, ये याद आ गया। अब डीवीएस लैब को जरा देखो, इसको इसको चार्ट करता हूँ इसको डेली, पहले डेली चार्ट में मैंने क्या बताया था, अगर इसी फ्लो में ये ब्रेक करा तो हम नहीं लोगे, हमें क्या वेट करना है कि 1-2 दिन ये इस जगह पे रुके। अब ये हमारी कंडीशन को बिल्कुल फॉलो कर चुका है, जो हमें चाहिए था प्राइस एक्शन में वो इसने फॉलो कर लिया है। यहाँ पे रुक गया है, रुकने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा नहीं रहा है। अब अगर ये मान लीजिए कल के सेशन में ये 96 का है और ये है 48, कल के सेशन में अगर ये 40 के आसपास क्लोज कर दे, 35 के आसपास क्लोज कर दे, तो ये मंडे के सेशन में हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड शायद बन सकता है। उसी तरह से डॉक्टर रेड्डी भी है, डॉक्टर रेड्डी का भी देख लो, इसी फ्लो में तो हम इसको नहीं गिराएंगे, कहां पे लेंगे? कहीं ब्रेकआउट में मिला भी होगा तो नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि कंटिन्यू आ रहा है ना। अब इसने क्या किया, 3-4 दिन रुक गया, तो कल इस पर नजर बना के रखना आप लोग, कल आप लोग के लिए एक ट्रेड मिलेगा इस पे। एक चीज ये हो गई, और दूसरा यहाँ पे देखो मैं इसको 15 मिनट के चार्ट लगाता हूँ, चाहे वहां से देखो चाहे यहाँ से देखो, वो देखने का नजरिया है बस हमारा। आप बोलोगे आपने तो डेली चार्ट बताया था, 15 मिनट बताया नहीं था, ये सेम कंडीशन 15 मिनट में भी बन रही है यहाँ पे। 1 2 3 फॉलो कर रहा, 3 हो गए हमारे काम। बस अब हमें ये देखना है कि कल ये डायरेक्ट गैप डाउन ही ना खुल जाए। अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, जैसे एक रेंज बनाएगा फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तब लेंगे। लेकिन वो गैप डाउन में ही तुरंत ही ये 100-150 पॉइंट गिर गया तो छोड़ देंगे। 30-40 पॉइंट गिरा है कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक रेंज बना के फिर से नया लो बनाना स्टार्ट करेगा, हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है सर, आज पहले दो, अच्छा वही चीज आपने सर स्टार्ट, सर अमर राजा बैटरी में भी बना है क्या? सेल साइड 15 मिनट अमर राजा बैटरी, एक मिनट देख लेता हूँ। अमर राजा बैटरी, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले आपको डेली चार्ट देखना है। अब अमर राजा बैटरी मेरे पास 15 मिनट का है, इसको मैं क्या करूंगा, पहले डेली देखूंगा। डेली में मुझे क्या समझ में आ रहा है वो पर समझना है। हाँ ठीक है, ये डेली में भी क्या कर रहा है, प्राइस एकदम उसी तरह से हुआ है कि कंटिन्यू पहले गिरा है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब इस पे बायर फिर से एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो अब ये, लेकिन ये दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि पिछली बार जो इसने ब्रेकआउट दिया था वो लेवल ये है, यानी ये ब्रेकआउट का लेवल है, इससे ऊपर ये निकला था तो ऊपर की तरफ मूव किया था। तो अब हमें चाहिए क्या कि ये 940 के 950 के नीचे एक क्लोजिंग दे दे, तब हम इसको ट्रेड करेंगे, अभी इसको ट्रेड नहीं करेंगे हम। देखो इसका सपोर्ट कहाँ है, 940 के आसपास में, हमारा इसका लो कहाँ पे है, नो लो है इसका 966 के आसपास। तो पता नहीं 40 आए भी ना आए, हो सके 50 से घूम जाए, हो सके 60 से ही घूम जाए, लेकिन जब ये इसके नीचे निकल जाएगा, मतलब अगर किसी ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी पोजीशन बनी होगी तो उन्होंने एसएल इसी के पास लगा के रखा होगा कि ये ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। तो वो स्टॉप लॉस यहाँ से होंगे तो थोड़ी सी मूवमेंट आपको मिल जाएगी, या नए सेलर यहीं पे ही एक्टिव होंगे, यहाँ पे नए सेलर एक्टिव नहीं होंगे अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है आपको, हो सके कल गिर जाए 40 पॉइंट 50 पॉइंट, उससे हमें कुछ लेना नहीं, लेकिन मेरे सेटअप में कल के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जब डिसिप्लिन के साथ काम करोगे ना तो यहाँ पे पैसा आपको बहुत आसानी से दिखेगा चार्ट पे।
व्यू नहीं देने की बात कर रहा हूँ, आपको खुद ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ, जब सही तरीके से ट्रेड करोगे। ये सोच के ट्रेड मत करो कि हमें ट्रेड करना है, ये सोच के आप ट्रेड करो कि मुझे परफेक्ट ट्रेड ही करना है, मुझे अपनी आदत बिगाड़नी ही नहीं है खराब ट्रेड लेके। इस मार्केट में पैसा कमाने आए हो ना, तो 100 ट्रेड करने से जरूरी नहीं 100 ट्रेड करने से पैसा बने, शायद 2 अच्छे ट्रेड मिल जाए पैसा बनेगा, इंतजार करो। अगर आपके पास ये मेरे पास टाइम नहीं है तो ट्रेड भी मत करो। दो कंडीशन रखो, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन बैठूंगा करूंगा, नहीं टाइम है नहीं करूंगा। गंवाने से अच्छा बचा के तो रखा है ना, जिस दिन रहूंगा उस दिन तो ट्रेड बनेगा ना। अब मैं पहले इसको चार्ट को बंद करता हूँ, सामने तो मेरे चैट बॉक्स दिखेगा, नहीं तो ऐसे तो चैट बॉक्स दिखता नहीं जल्दी, बहुत लेट हो जाता है चैट आने में। हाँ अब हमें चैट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा, मैं इसको अपनी वीडियो भी ऑन कर दिया। अब आप लोग इसमें समझ में आ गया, ये क्लियर है सर? इंट्राडे का टारगेट, स्टॉक का टारगेट मैंने बता तो दिया, टारगेट में चेंज नहीं हो रहा, 0.7 से 1% ही रखना है पहला टारगेट आप लोग को। बजाज ऑटो पे क्या बना है? ट्रिपल। सर जी एक बात पहले समझ लो, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कप विथ हैंडल, हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न लंबा पैटर्न होता है। ये पैटर्न डेली चार्ट पे हम हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, साल, 2 साल का फॉलो करते हैं, इंट्राडे में नहीं घुसाते हैं इन सब पैटर्न को। सर हम लोग के लिए ऑप्शन हेजिंग का भी ट्रेनिंग कोर्स में इंक्लूड कीजिए। ऑप्शन हेजिंग का, ऑप्शन हेजिंग मुझे आता नहीं तो आपको इंक्लूड कहाँ से कर दूं? आना तो चाहिए ना। हेजिंग करना मुझे नहीं आता सर, मैं प्योर ऑप्शन बायर हूँ। मैं हेज करके बाइंग नहीं करता हूँ, कैपेसिटी में ट्रेड करता हूँ, हेज नहीं करता हूँ। स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करता हूँ। डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है आपके लिए। एक बार स्टॉक पर चल भी जाएगा थोड़ा बहुत कि क्योंकि रख लेंगे तो चलो शायद साल भर में 2 साल में आपका पैसा आ जाए, ऑप्शन में कोई चांस नहीं है। तो ऑप्शन में आपको परफेक्ट डिसिप्लिन ट्रेडर होना जरूरी है। सपोर्ट के नीचे अगर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर रेंज को ब्रेक करेगा तो आप ले सकते हैं। टाइम 5 मिनट बताया मैंने, 5 मिनट फॉलो करो 9 से 10 महीने, उसके बाद आना 1 मिनट या आधे मिनट या 5 सेकंड पे। पहले दिन से ही 1 मिनट पे जाओगे, पता नहीं क्या ढूंढ पाओगे उसमें। हर 2 मिनट में ऐसे होगा, फिर आपका समझ तो पाओगे नहीं ट्रेड कहाँ पे करना है। पहले बड़े चार्ट पे तो देख लो। अमर राजा बैटरी नहीं ट्रेड करेंगे बता दिया मैंने। कैंडल, ये समझ में आ गया 5 मिनट को कैसे फॉलो करना है। और 2 4 स्टॉक्स पहले देखते हैं फिर छोड़ दो, कोई क्वेश्चन नहीं है लगता है, सब लोग कुछ अलग ही पूछ रहे हैं अभी। जो बता रहा हूँ उस पर कुछ नहीं पूछ रहे हैं, स्टॉक्स पूछ रहे हैं कि ये स्टॉक्स में क्या करें कल, ये स्टॉक्स में कल क्या करें। तो इस जो टॉपिक मैंने बताया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो जो पूछ रहे हैं उनको तो कम से कम पूछ लेने दो। सर अगर डे कैंडल एस आर ब्रेक करे, सपोर्ट देखो डेली कैंडल पे ब्रेक डाउन हो चुका है तो इंट्राडे में वो अच्छा करेगा। मैं बार बार पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि जब अगर हम कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो उससे पहले उसका डेली चार्ट जाके देख लेंगे। डेली चार्ट में दिखने से आपको समझ में आएगा इसमें हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। खाली 5 मिनट के चार्ट देखने से आपको ट्रेड कभी नहीं आएगा, ना ही आप आइडियल ट्रेड पकड़ पाओगे। 10 में से 8 ऐसे होंगे आपके। ठीक है, चलो एक दो चार्ट और देखते हैं फिर समझ में आएगा। चलो भाई कहाँ गया, स्क्रीन आ गया। देखो पैसा तो बहुत आसान है लेकिन आप लोग को ना डिसिप्लिन फॉलो करना मुश्किल है। डिसिप्लिन जब फॉलो करने लोगे ना तो पैसे पे यहाँ पे कोई कमी पैसे की नहीं है। मार्केट आपको पैसे की कमी नहीं रहने देगा। मार्केट में आपके पास कमी है तो सिर्फ डिसिप्लिन की, रिस्क मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो तो पैसा आपको मिलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो मार्केट आपको यहाँ पे कुछ नहीं लेके जाने देगा। एक भी पैसा जो आपके पास जेब में है ना वो भी ले लेगा वो। तो ये चीज ध्यान रखना। कंटिन्यू परफेक्ट बने तो चीज करो, नहीं बन रही है तो छोड़ दो। अब यहाँ पे बताओ कितने लोग ट्रेड लेंगे? काम तो सही कर रहा, ट्रेड कितने लोग यहाँ पे लोगे? देखो ट्रेड ना लेना भी एक आर्ट है। सब कुछ देखते हुए भी ट्रेड ना लेना, ट्रेड अब इतना नीचे गया, हमको क्या लगा यार इतना नीचे तो गया, लेकिन ट्रेड यहाँ पे लेंगे क्या? कहाँ से रहा 265 से आ रहा भाई, 2.5% गिर चुका है स्टॉक।
समझ में आ रहा है? तो इसमें भी बचना है। आप लोग के क्या होंगे, ऐसे ट्रेड में आप लोग घुसते हो जहां पे बना हुआ है, तो ये ध्यान देना है हमें, भैया नहीं मिलेगा छूट। हम क्या करते हैं ना, बाद में जब ये चला जाता है इतना, तब मैंने सॉरी यार इतना नीचे चला गया, मैं ले लिया होता तो काम बन गया होता मेरा। तो ये क्या होगी, आदत गलत हम पर लग रही, मतलब एक हैबिट तो बन रही लेकिन गलत हैबिट बनती हुई जा रही। फिर आपको अगले दिन इसी तरह से ट्रेड कर दोगे। 5 और 15 मिनट पे सेम बनेगा, सेम तरह की चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं 5 और 15 मिनट पे। बस यही होगा, कोई 5 मिनट फॉलो करता है, किसी को 15 मिनट अच्छा लगता है, तो मुझे 5 मिनट अच्छा लगता है। आप और थोड़ा सा स्लो रहना चाहते हो तो आप 15 मिनट का फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर आप होना जी सावले को पहचानते हो क्या? होना जी सावले ये कौन है? सर पता नहीं, सिद्धि विनायक नायक जी ये सोना जी सावले नहीं पता सर मुझे ये कौन है। कोई चैनल वैनल हो तो बता दो तो देख लूंगा, यूट्यूब चैनल है क्या इनका? सर पॉइंट ऑफ टारगेट स्टॉक, स्टॉक्स के लिए होता है हाँ। अब ऑप्शन में एसएल हमारा, जब इंडेक्स का एसएल होता है तो हमारा ऑप्शन का एसएल हो गया। जो हमारा इंडेक्स का एसएल है वही ऑप्शन, इंडेक्स का एसएल हुआ, ऑप्शन से निकल जाना है। स्टॉप लॉस स्विंग लो, स्विंग हाई या स्विंग लो? अब जैसे मान लो, अब चलो ये एक चार्ट और चलते हैं, फिर चार्ट देखते हैं, फिर समझाता हूँ आप लोग को। अच्छा एशियन पेंट को आप लोगों ने देखा? वो आगे करके हमने 2800 बताया था ना उस दिन जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तब। देखो ये 2800 आज करके आया परफेक्ट, सेम पैटर्न फॉलो किया, 2800 करके आएगा जो हमें चाहिए था। इस हाई तक नहीं जाएगा, इस हाई से नीचे ही रह जाएगा कम से कम। यहाँ से जो हाई लगा इसके यहाँ से जो ऊपर निकलेगा तो कम से कम इससे 20% नीचे ही रह जाएगा। 20% मतलब अगर ये 200 पॉइंट गिरा है तो मान के चलना कि 70 से 80 पॉइंट ही चलेगा। ठीक है, तो फॉलो करना, देखो बिलीव होना चाहिए। मैंने तो पहले बताया था, जिस दिन बना था उस दिन बताया था आप लोग को, ऐसा तो बताया नहीं था कि ये हो गया था तब बताया था। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं आपको फॉलो करनी होगी, बस हमें बिलीव करना होता है, बिलीव करके फॉलो करना होता है। हम फॉलो ही नहीं करते हैं, बिलीव ही नहीं करते हैं, यार कहाँ जाएगा पता नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई इसी सोच में हम चलते रहते हैं, हो जाता है फिर गेम। फिर होने के बाद उल्टे सीधे हम ट्रेड लेने लगते हैं। इसको 15 मिनट कर दूँ तो लंबा टाइम फ्रेम होगा, जल्दी दिखेगा पहले, फिर इसको छोटे में लेके आते हैं तो क्लियर दिखेगा। वही करना है, जहाँ पे क्लियर नहीं दिखे आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें बस चार्ट पे देखना है क्लियर कहाँ पे बन रहा है। अगर आपके पास 50-60 स्टॉक की लिस्ट है तो हर दिन आपको कम से कम इंट्राडे में 5 से 6 स्टॉक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, एवरी डे। कहीं ना कहीं आपका पैटर्न कंटिन्यू बनता रहेगा ये, इसमें कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ट्रेड तो बहुत सारे बनने हैं ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर से बहुत ऊपर से आ रहे हैं तो उनको हमें फॉलो नहीं करना है। जो कंडीशन में आ रहा है सही जगह पे बनेंगे वो फॉलो करेंगे हम। इस ट्रेड को देखो आप, देखो ये थोड़ा एडजस्टमेंट ही हमें प्राइस का करना पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग कभी भी। अब मान लो इसने ये इसने लगाया है, इसने यहाँ पे लो लगाया है, एक यहाँ पे लगाया, तो हमने ये मान लिया कि अब इसके नीचे जाएगा तब। सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखो क्या चीज है, ये यहाँ पे आया, ग्रीन कैंडले बनी और फिर ब्रेक किया। जब ये इस तरह की सिचुएशन ना, ये लगभग लगभग 95% विनिंग सिचुएशन है ये वाली। जब भी ये वाली सिचुएशन बनती है ना, 95% विनिंग सिचुएशन रहती है इसमें। कि जब भी कोई स्टॉक्स आ रहा सपोर्ट के आसपास या सपोर्ट के एक आध कैंडल नीचे जाके इस तरह ग्रीन कैंडल बनाने लगे और फिर ब्रेक करेगा, तब तेजी से गिरेगा फिर, कोई भी स्टॉक्स हो। ये विनिंग सिचुएशन होती है, 95% उसका सक्सेस रेट मिलेगा आपको। लेकिन उसके लिए वही है कि करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा हमें, इंतजार हमें करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है सारी चीजों को। यहाँ पे देखिए कौन सा स्टॉक है, कोलगेट है, कोलपाल यहाँ पर भी बन चुका है 3 बार। अब कल मान लो ये निकल जाए, नीचे निकल जाए, मान लो 25 और 30 के बीच में मिल जाए आपको, और वहीं पे होल्ड करने लगे, फिर जो रेंज का लोअर साइड होगा वहां पे ले सकते हो। ऊपर की साइड में भी देखो बना हुआ है, बाइंग साइड में भी जा सकता है ये दोनों साइड के लिए परफेक्ट बना हुआ है। अब जिस साइड निकलेगा उस साइड मूवमेंट मिलेगी इसमें कल। बस कंडीशन ये है कि अब यही ना हो कि ये नीचे ही हो जाए 30 पॉइंट ऊपर, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाए धीरे धीरे करके आए तो भी चलेगा।
चार्ट इंडेक्स का ही देखना है, ठीक है, चार्ट इंडेक्स का देखना है। बैंक निफ्टी में अभी आ रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे, ठीक है, पहले ये समझा दूं फिर बैंक निफ्टी पे आके समझा रहा हूँ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कब लेना है। बस कंडीशन आपको मैच होनी चाहिए। हम जिस कंडीशन के लिए बैठे हैं उसको मैच होने दो, जल्दीबाजी मत करो आप लोग बस। जल्दीबाजी करेंगे सारा गेम खराब खराब हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे पैसा मार्केट आसानी से देगा। बस ये ध्यान रखो कि 3 बार हमारे उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। 1 2 3, ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनी, ये विनिंग सिचुएशन है हमारे लिए। ये विन विन सिचुएशन रहती है, इस सिचुएशन में जल्दी आपको मैंने बताया 95% सक्सेस रेट रहेगा आपका। इस तरह की सिचुएशन अगर आपको मिल गई कि स्टॉक्स ने ब्रेक किया और ग्रीन कैंडल बनाया, फिर गिरेगा, फिर तेज गिरेगा वो, चाहे बैंक निफ्टी हो कुछ भी हो, इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो इंट्राडे में या डेली चार्ट में भी, जैसे मैंने अभी आपको डिवीज का दिखाया, डॉक्टर साहब का दिखाया, तो वही कंडीशन यहाँ भी है। बस ढूंढो, ढूंढना पड़ेगा, बिना ढूंढे कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत किए हुए आप ढूंढने आ रहे हो कि मैं कोई स्कैनर लगा दूंगा यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप खुद से वहां पे रिसर्च करोगे ना, स्कैनर ने निकाल के आपको 10 दे दिया, लेकिन उस 10 में से आइडियल आपको बैठ के ढूंढना पड़ेगा। तो आइडियल आप ढूंढो, आइडियल को ट्रेड करने की कोशिश करो, सिर्फ ट्रेड करने की कोशिश मत करो, हमेशा आइडियल ट्रेड करो। ठीक है, जैसे एल रेंज में है, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं आप लोग। देखो एल में, आप कुछ लोग बोले एल में है, तो एल में शायद आपने ध्यान दिए नहीं, एल में क्या देखना है। अभी एल में देखो, एल में डेली चार्ट पे क्या कर रहा है स्टॉक, कुछ कर रहा है? पहले डेली चार्ट पे देख लो, ये मतलब डेली चार्ट में एक रेंज में है, कुछ नहीं करना है, हमें बैठे रहना है शांति से अभी। एक डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट किया है, इसमें आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे या 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको ट्रेड मिलेगा। इसमें नहीं देखना है आपको, यही गलत कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, डेली चार्ट पे यहाँ पे कितनी अच्छी कंडीशन बनी है, एल में गिरा, रुका, अब कल देख सकते हैं इसमें हम। अब यहाँ पे आप 15 मिनट में देखोगे तो कुछ ना कुछ इसमें 15 मिनट में भी आपको मिल जाएगा। दो ही मिला है शायद, लेकिन डेली पे तो हो गया, दो ही मिल रहा है यहाँ पे हमें, लेकिन डेली पे अच्छा बना है। डेली में जो चाहिए था हमें वो, अगर डेली चार्ट में देखेंगे हम, तो जो हमें चाहिए था, जैसा मैंने डीवीस लैब डॉक्टर रेड्डी बताया, वैसी सेम कंडीशन यहाँ भी बनी है। तो इसको भी आप देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी डीवीस डीवीस लैब तो 60 पॉइंट अभी ऊपर है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही जगह पे जाके क्लोजिंग है। आईटी में बनाए होंगे, आईटी इसी तरह से होगा, नहीं माइंट्री तो कल ब्रेकआउट दे रहा था शायद, मुझे लग रहा माइंट्री तो, माइंट्री में आज नहीं देखेंगे ना, कल तो इसने ब्रेकआउट दिया माइंट्री में। डेली चार्ट पे पहले, कोई भी स्टॉक डेली चार्ट पे पहले देखना है आपको। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब चलो मैं चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी, ये हो गया, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, स्टॉक में हमारे पास ऑप्शन है तो हम रुके रहते हैं, ठीक है ना, देखते रहते हैं। यहाँ पे हम इंट्राडे में कल की पोजीशन बना लेते हैं, इस पे डेली चार्ट पे अगर मिल रहा है तो ये बड़ा ट्रेड मिलेगा। डेली चार्ट पे अगर वो सिचुएशन 5 और 15 मिनट वाली बन गई तो बड़ी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। नहीं बन रही तो हम इसको इंट्राडे में भी कन्वर्ट करके देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, और हम यहाँ पे ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं खेल रहे हैं। पॉइंट 70 80 पॉइंट का पहला टारगेट हम पकड़ के चलते हैं, अगर मार्केट उसी मोमेंटम में 200 दे देगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70 80 पॉइंट के प्रॉफिट को लॉस में मत कन्वर्ट करना बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो। और निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो 40 पॉइंट 35 40 पॉइंट के मोमेंटम को लॉस में कन्वर्ट मत होने देना। ठीक है, अब हो गया, हमने 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लिया। अब मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आप लोग को, मैंने बताया भी है लेकिन बताने के बाद में फिर वो एक चीज़ और दिखा,
हो गया। अब जैसे बैंक निफ्टी हम आज ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आज है एक्सपायरी। तो जब भी हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे ना, एक्सपायरी के दिन हमेशा आप लोग क्या ढूंढते हो, एक्सपायरी के दिन अगर आपको 32,500 पे ये चल रहा है तो आप ये सोचोगे पुट लेनी है तो मैं 32,200 की ले लूं या 32,100 की ले लूं, ठीक है। सही सही जगह पे क्या है कि पुट को आप अगर एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करो, अगर मार्केट 32,500 पे है तो 32,500 की लो या फिर 32,600 वाली पुट लो। यानी या तो वो ले लो जो जिस स्ट्राइक प्राइस से अभी चल रहा है, या थोड़ी सी ऊपर की लो अगर हम गुरुवार के दिन में हैं तो। जो बुधवार के दिन आप हो तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे की ट्रेड करो। यानी अगर बुधवार को ट्रेड कर रहे हो, मार्केट 32,500 ट्रेड कर रहा है तो आप 32,500 को ट्रेड करो या फिर 32,400 को ट्रेड करो। 32,200 को 32,100 को ट्रेड करने के लिए मत जाओ आप। वीकली ऑप्शन हम ट्रेड कर रहे हैं तो जितनी पास वाली ट्रेड करते हैं मोमेंटम आपको उतना अच्छा जनरेट होगा यहाँ पे। अगर मैं यही फ्राइडे को लेता हूं तो फ्राइडे को मैं कहां जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जाऊंगा, 300 से 400 पॉइंट दूर जाऊंगा। अब मुझे कल इसको ट्रेड करना है तो मैं इसको 300 से 400 पॉइंट, मान लीजिए कल अगर मुझे इसको पुट ट्रेड करनी है तो पुट कहां के ट्रेड करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 31,900 की ट्रेड करूंगा। कॉल ट्रेड करनी है तो 31,500 की ट्रेड करूंगा। अगर उसके पहले वाली में मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर अगर जाऊंगा तो कहां जाना है, तो 300 पॉइंट से 400 पॉइंट से दूर मत जाना फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन आप आ जाना तो और 100 पॉइंट कम करके आना, मंगलवार को आप और 100 पॉइंट रेंज को कम कर देना, और बुधवार गुरुवार, गुरुवार को तो सेम स्ट्राइक ट्रेड करना या थोड़ा सी इन द मनी ट्रेड करना। बुधवार को इन द मनी या 100 पॉइंट नीचे, एट द मनी या 100 पॉइंट ऊपर नीचे की ट्रेड करना है। यानी अगर मान लो कि बैंक निफ्टी, अभी ऐसे समझ लो बैंक निफ्टी 30,000 ट्रेड कर रहा है, आज दिन शुक्रवार का है, तो मैं जो कॉल लूंगा वो 300 पॉइंट दूर या 400 पॉइंट दूर की लूंगा, ठीक है। उसी तरह से पुट लूंगा तो 300 पॉइंट दूर और 400 पॉइंट की दूर लूंगा, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूं, अगर इससे कम आप ट्रेड कर सकते हो 203 ट्रेड करो, मैक्सिमम वाले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे अभी। अगर यही ट्रेड मैं मंगल और सोमवार को लेता हूं तो मैं जो पुट को करूंगा वो 200 से 300 पॉइंट ऊपर, यानी अगर 30,000 बैंक निफ्टी चल रहा है तो मैं 30,200 या 30,300 की कॉल ट्रेड करूंगा, या फिर 29,700 या 29,800 की पुट ट्रेड करूंगा, यानी 300 पॉइंट मैक्सिमम। बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन 200 पॉइंट पे आ जाऊंगा, बुधवार के दिन 100 पॉइंट पे आ जाऊंगा, और गुरुवार के दिन सेम प्राइस को ट्रेड करूंगा या इन द मनी ट्रेड करूंगा, 100 पॉइंट अंदर की ट्रेड करूंगा। यानी अगर मुझे 32,000 मार्केट चल रहा है तो मैं शायद 32,100 की पुट ट्रेड करूं, और कॉल ट्रेड करनी तो शायद मैं 31,900 की कॉल को ट्रेड करूं, ठीक है। ज्यादा दूर की नहीं। आप लोग क्या करते हो, 32,000 ट्रेड कर रहा है तो कॉल कहाँ पे ले लोगे, 32,700 या 32,800 की। वो कॉल हमें तब लेना है जब कोई ऐसी न्यूज रहती है कि ये न्यूज आने वाली है और मार्केट 100 200 पॉइंट नहीं, 1,000 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, तब आप दूर की लेते हो। जब हमें पता है कि कुछ न्यूज नहीं है, आराम से चल रहा मार्केट, तो पास वाली ही लेके ट्रेड करना है। एक मिनट, मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कैंडल पैटर्न बनेगी। हाँ वही बताऊंगा, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दोनों ही खत्म हो जाएगी तो उसके पास कैंडल बनेगी तो क्या करना है वो बताऊंगा अभी। वो कल दोनों बता दूंगा, कल आपका ट्रेंड लाइन दोनों हो जाएगा। 5 मिनट पे भी बताऊंगा, 15 मिनट पे भी बताऊंगा, और बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कल फ्राइडे को। डे कैंडल स्मार्ट सर, इन द मनी एट द मनी को प्लीज समझा दो। इन द मनी मतलब ये, एट द मनी मतलब जहां पे ट्रेड हो रहा है। मतलब अगर 32,000 ट्रेड कर रहा है मार्केट और आप 32,000 की कॉल ले रहे हो तो वो एट द मनी है, ठीक है। अगर आप 32,000 मार्केट ट्रेड कर रहा है, 31,900 की कॉल ले रहे हो तो वो इन द मनी है, यानी अंदर है उसके। और आप 32,000 मार्केट ट्रेड कर रहा है, 32,100 की कॉल ले रहे हो तो वो आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। सर आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हो, क्योंकि आप जितना टारगेट देते हो उसी के आसपास होता है। वो कल बताऊंगा आप लोग को, वो टारगेट भी आपको समझ में आ जाएगा, और बेस्ट जो होता है ट्रेड करना, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, और वहां पे साइकोलॉजी क्या होती है, मैं सोचता क्या हूँ। देखो,
अब आपको खेल जीतना है ना, तो शतरंज की तरह सोचो, अपनी चाल तो सोचो सोचो, ये भी सोचो कि अगला क्या सोच रहा होगा, यानी जो आपका अपोनेंट है वो क्या सोच के ट्रेड ले रहा है, तो वो भी हमें सोचना पड़ता है यहाँ पे। तो दोनों सोच को मिलानी पड़ती है, मैच होती है तो बड़ा ट्रेड बनता है वहां पे। अगला क्या सोच रहा है वो भी हमें जानना पड़ता है यहाँ पे। हम अब सिर्फ, आप लोग एनालिसिस करते हो सिर्फ अपने ट्रेड के बारे में सोच रहे हो, ये भी सोचो कि अगला ने यहाँ पे लिया होगा तो वो क्या करने वाला है। मान लो हम बायर हैं, मैंने यहाँ पे कॉल ले ली, या ठीक है यहाँ पे मैंने एक पुट ले ली। अब कोई बायर भी होगा तो वो यहाँ पे लेगा, तो किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, या क्या सोच के वो ले रहा है, हम क्या सोच के ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे दोनों को कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलाना पड़ता है हमें। फिर से मैसेज का कुछ तो इशू हो जा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन कर। अब आ रहे 152 मैसेज पेंडिंग है, ये जाएंगे। कौन हो गया ये, पहले क्या फ़ोन कर रहा है भाई, थोड़ी देर वेट करो फिर कर लेना। हाँ, बैंक निफ्टी क्या है, कॉल सेल कब करना है सर? कॉल में सेल नहीं करता हूँ, कॉल सेल कब करना है वो आप डिसाइड कर लो सिद्धि विनायक जी। मैं कॉल बायर हूँ या पुट बाइंग करता हूँ, मैं कॉल सेल नहीं करता हूँ, पुट सेल नहीं करता हूँ। 500 रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होती है, बट स्टॉक डेली पे कंसोलिडेट में है, तो डेली पे अगर कंसोलिडेशन तो आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी ना फिर बड़ी, क्योंकि डेली में वो रेंज में फंसा हुआ है ना। रेंज अगर बड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो रेंज ही 2-3% की होगी तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। रेंज अगर 10-20% की है, बड़ी रेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं। छोटी रेंज में नहीं करना है। ये मैसेज आ नहीं रहा, एक बार मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जिट करके ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे रुक रहा मैसेज, मुझे पढ़ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट। एग्जिट भी नहीं हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डिलीट करके जून। बोलना भाई। गुलबर्गा से गुलबर्गा से मैं बेंगलोर से बेंगलोर इंदिरा नगर इंदिरा नगर बेंगलोर से कर्नाटक इंदिरा नगर बेंगलोर से कोई घनश्याम सर से कहाँ रे बंड्या ಸಿರಿ ಕನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ बंड्या ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ सभी को एक मिनट, सब लोग म्यूट हो ना, नहीं तो फिर किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हाँ अभी सबको म्यूट कर दिया, शायद म्यूट हो गए सब लोग।
म्यूट है सब लोग ना, मैंने अपनी तरफ से तो कर दिया है। हाँ अभी ठीक है, 0.7 से 1% टारगेट प्राइस का होगा जी। हाँ टारगेट प्राइस का ही निकालेंगे ना, जो स्टॉक का प्राइस है। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये है, तो हमारा टारगेट हो गया 7 से 10 रुपये के बीच में। कैंडल में बॉडी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे या वीक पर? सर ये मैच करना पड़ता है, ये थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं कि बॉडी पे ही करेंगे या वीक पे ही करेंगे। जो दोनों में से तीन में से जो ज्यादा बार सपोर्ट के पास जा रही होगी, मान लो बॉडी ज्यादा कर रही है, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा तो हम बॉडी ले लेंगे। लेकिन तीनों की वीक एक जैसी होंगी, एक लेवल के आसपास होंगी, तो वीक को हम फॉलो करने लगते हैं। एक ग्रीन कैंडल बनाने का लॉजिक क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ग्रीन कैंडल बनने, सिर्फ ग्रीन कैंडल बनने का कोई लॉजिक नहीं है सर। ग्रीन कैंडल बनने का बंद बनने को कुछ भी बन सकता है, लेकिन वहां पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। सिर्फ ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड नहीं लेंगे ना। 3 बार टच एक दिन में भी चलेगा, बन जाएगा तो भी चलेगा। 2 दिन में फॉलो कर रहा तो भी चलेगा, 3 दिन में बना रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन में मान लीजिए आज 12 बजे आया, कल 2 बजे आया, अगले दिन वो फिर से आ रहा है 10 बजे 11 बजे, फिर से आप फॉलो करो, 3 हो गए आपके बस। क्वेश्चन तो है सर, ऑप्शन में एसएल ऑप्शन चल नहीं, ऑप्शन में जो एसएल हम ले रहे हैं वो इंडेक्स को देख के ले रहे हैं। जो इंडेक्स का हमारा जो स्विंग लो का एसएल बनेगा वो है, जहां से मान लीजिए हमने ट्रेड लिया उसके बाद जो स्विंग लो या स्विंग हाई होगा वो हमारा एसएल होता है। म्यूट है सब लोग ना, ठीक है। सर कभी भी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट ब्रेक के बाद वापस आ जाता है और एसएल हो जाता है, सर आएगा कभी, वो आएगा ही। 100% प्रूफ कुछ नहीं है, वो आएगा 10 में से 8, 2 बार तो वो आएगा ही आएगा। 8 बार 7 बार आपकी तरफ चलेगा तो 2 बार आपकी तरफ नहीं भी चलेगा वो। इसीलिए तो फॉलो नहीं कर पाते हैं लोग ना, लोगों को फॉलो नहीं करने देगा मार्केट ना। तो आप जब कंटिन्यू, मैं ये बोलता हूँ कंसिस्टेंट बने रहो। आप 100 ट्रेड लो, देखो आपके लॉस में नहीं रहोगे। आप किसी भी पैटर्न पे 100 ट्रेड ले लोगे ना प्रैक्टिस के बाद में, आप लॉस में नहीं रहोगे। पहले प्रैक्टिस करो 6 महीने, उसके बाद आप 100 ट्रेड लो, लॉस में नहीं रहोगे। कुछ भी फॉलो करो आप, कंटिन्यू बस फॉलो करते रहो उसी सेम चीज को। बैंक निफ्टी में और कोई दिन एक बार ये पैटर्न, हाँ बिल्कुल, कल के सेशन में बता देंगे फिर से एक बार। कल भी शायद इस तरह के पैटर्न बन जाए तो कल बता दूंगा फिर से एक बार, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। एक बार इंडेक्स को समझ गए तो किसी एक इंडेक्स को पहले फॉलो करना, सारे इंडेक्स को फॉलो करने की कोशिश मत करना, किसी एक इंडेक्स को फॉलो करना। जो आपको सबसे अच्छा लगता है कि हाँ निफ्टी मेरे लिए ठीक है, बैंक निफ्टी ठीक है, फॉलो करो। आईटी वो फिन में तो अभी जाना मत, लेकिन वहां पे बड़े ट्रेड, कुछ ट्रेड मुझे बड़े अच्छे पकड़ में आते हैं। वो जो मान लो कि 15,000 16,000 चल रहा है ना, तो वहां पे 100 150 पॉइंट, मतलब अब जैसे मंडे है, फ्राइडे है कल ना, तो फ्राइडे को कल मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी फाइनेंस फाइनेंस 15,600 चल रहा, ठीक है, तो मैं 15,600 वाली ही कॉल या पुट लूंगा ना, तो वहां पे बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है। मतलब 7 से 8 रुपए का डिफरेंस है वो बीच वाला। यानी बायर बैठा हुआ है मान लो 106 पे, तो सेलर कहाँ पे है? 112 पे, 113 पे। वो 6 रुपए का डिफरेंस है। तो मैं 4 5 दिन मैंने ट्राई कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे 500, 400 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी, ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मतलब मार्केट ना, लेकिन लिमिट ले रहा हूँ उसमें। नीचे वाली प्राइस पे लिमिट आ जाती है, और अगला जो सेलर बैठा हुआ है वो वहां पे 7 8 पॉइंट ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको कभी भी मार्केट मारूंगा तो वो 6 रुपए बिना मतलब के नुकसान कर देगा, तो उसको लिमिट लेना पड़ रहा है। तो अच्छे खासे ट्रेड वहां पे मिल जा रहा है, 8 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए का, तो वो सिर्फ गैप मिल जा रहा है उसमें। और उसके बाद अगर 10 रुपए ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है उसमें। अब देखना कल के सेशन में, देखना कल वो करेगा, मंडे को और फ्राइडे को कर रहा है। आज तो लेवल था, और कल के सेशन में भी मैं देख रहा था लेवल पे ही चल रहा था। मतलब पास वाली देखना, ऐसा नहीं कि 400 500 पॉइंट दूर वाली देखना, सेम देखना, जो चल रहा होगा उसी स्ट्राइक प्राइस को देखना। नहीं मैं क्लोजिंग का वेट नहीं, मैंने पहले बताया कि मैं रनिंग कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ हमेशा। सर जो आप
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैंडल फेवर में ना हो तो पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं क्या? पोजिशनल ट्रेड थोड़ी मिनटा की सर बात कर रहे हैं आप, पोजिशनल में चले गए। सर प्लीज़ आपकी जॉन बैंक निफ्टी की प्राइस यूट्यूब सर टाइम मिलेगा सब डाल दूंगा, टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। एक ही क्वेश्चन रिपीट वही को बस कर रहे हो यहाँ पे। फ्लैश ब्रेकआउट के बारे में, फ्लैश जो फॉल्स ब्रेकआउट है वो मुझे नहीं पता रहता है, मेरे लिए सब ब्रेकआउट है। तो मेरे 10 ब्रेकआउट मिलते हैं तो मैं 10 में ट्रेड करता हूँ, उसी में 3 वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, तो मैं वो ढूंढने नहीं बैठता हूँ, मैं सारे ट्रेड ले लूंगा उसी में से, मुझे पता है उसमें तो एसएल भी होंगे। तो फॉल्स ब्रेकआउट ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं, बस ब्रेकआउट होता है मेरे लिए फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। एसएल चार्ट पे दिखेगा ना कितने पॉइंट का है, अभी कैसे दिखेगा यहाँ पे? एसएल चार्ट पे दिखेगा 40 बनेगा, 50 का बनेगा, 30 का बनेगा, कहीं कहीं 60 का भी बनेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या फेवर, समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन ही। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कैंडल अगर फेवर में नहीं हो तो, मतलब समझे ही नहीं क्वेश्चन ही, कैंडल फेवर में नहीं हो तो। सर बैंक निफ्टी 32,400 था और टाइम 2:30 बज रहा था और मैंने बाई कर लिया। बैंक निफ्टी 32,400 था और टाइम 2:30 हो रहा था और मैंने बाइंग कर लिया। तो मतलब इसका क्वेश्चन इसमें कहाँ है? ये तो आपने बताया कि मैंने ये किया, क्वेश्चन इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप, वो समझा नहीं। रेणु कुमारी जी, फास्ट 5 मिनट कैंडल में क्या देखना है? फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में क्या देखना है? सर स्टॉक कोकाई स्ट्रेटजी, सर अब अभी वेट करो, थोड़ा सा इंतजार तो करो, खत्म थोड़ा हुआ, ऐसे थोड़ा बोलो कि आज खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं खाली, मतलब 10-12 लोग हैं, वही क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं मेरे को बार बार। इंटरडे में स्टॉक सेल, अच्छा यहाँ एक कभी कभी इतने फास्ट आ जा रहे हैं कि वही दिख ही नहीं रहा है, कभी कभी इतने तेज इतने स्लो हो जा रहे हैं कि वो मुझे एक ही क्वेश्चन बार बार दिखाई दे रहा है। रूल्स रूल्स का तो मैंने भेज दिया, रूल्स को फॉलो तो आपको करना है, मैंने तो भेज दिया रूल्स का। सर प्राइस सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है कि वहां पे रुक जाना, 5 7 8 10 मिनट रुकेगा तो उसको बोले सस्टेन कर रहा है उस जगह पे। नहीं तो गया ऊपर नीचे आ गया तो उसको सस्टेन करना है। मान लो कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जैसे 32,000 का लेवल है मान लो, तो 32,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, वहां पे रुकना चाहिए 10 20 25 मिनट। 32,020 गया, 32,030 गया और नीचे आ गया, उसको नहीं बोलेंगे 32,000 का ब्रेकआउट होगा। अगर किसी कॉस्टली स्टॉक में ट्रेड, सर और स्टॉक्स में ऑप्शन के, मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो आप पूछोगे तो कैसे बताऊंगा, बताओ आप ही। वही होगा, मैसेज बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो आप लोग तो फिर वो निकल जा रहा है। बैंक निफ्टी 15 मिनट में शूटिंग स्टार बना था तो उसको ट्रेड कीजिए शूटिंग स्टार को। 400 मैसेज पेंडिंग है, जब मैसेज बहुत फास्ट आने लग रहा है ना तो वो मैसेज पेंडिंग दिखा रहा मुझे यहाँ पे, मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा है अभी तक, ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा वो, स्क्रॉल भी नहीं हो रहा। तो एक ही बार निकल के सब चले जाएंगे, वो दिखेंगे भी नहीं कि मैंने वो 400। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ऊपर और नीचे दोनों साइड में मूव करता है, ज़्यादातर तो मैं ये बता ही देता हूँ आपको, एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो मिलेगा, इंतजार हम करते नहीं हैं तो इसलिए प्रॉब्लम होती है आप लोग को, तो इंतजार करो थोड़ा सा, दोनों साइड के ट्रेड ज़्यादातर दिन तो मिलते हैं। 100 एक्सपायरी में से 80 एक्सपायरी ऐसे ही चलेगी, 20 एक्सपायरी शायद साइड वेज हो जाए या वन वे हो जाए।
ठीक है, तो कल हम आएंगे तो ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे और 5 मिनट पे बताऊंगा, और एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो उसको आप ट्रेड करना। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो कट भी नहीं हो रहा। तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ अपनी, और वाइस और आप लोग। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। गुड नाइट।